नमस्कार, सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सात की बड़ी बात में सबसे पहले वक्त है आपको हेडलाइन से अपडेट करने का, फिर बताएंगे कि सात बड़ी खबरें कौन सी है। राजस्थान में वोटिंग के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने पर बवाल, समर्थकों ने पुलिस पर किया हमला, गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, आरोपी प्रत्याशी नरेश मीणा हिरासत से भाग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में मुंबई समेत 3 जगहों पर करेंगे चुनावी सभा, गृह मंत्री अमित भाई शाह झारखंड में करेंगे तूफानी प्रचार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगी धान खरीदी, सीएम साय बालोद के भाटा गांव से करेंगे शुभारंभ, 165 लाख मीट्रिक टन खरीदी का है लक्ष्य, खाद्य मंत्री ने बैठक करके ली है व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी। भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 6 और स्टोव नंबर 18 में गैस रिसाव, हादसे की चपेट में आए 3 मजदूर, एक की हालत बेहद गंभीर। दंतेवाड़ा में घर के कुएं से निकला पेट्रोल, घर के पास है पेट्रोल पंप, टैंक से लीकेज होने की है पूरी आशंका। अंबिकापुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की चली गई जान, 3 घायल, गुस्साए लोगों ने कार में आग लगाकर किया है चक्का जाम। खरगोन में अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की चली गई जान, उधर बैतूल में कार ने 5 साल के मासूम को कुचला। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हेडलाइंस के बाद 7 बड़ी खबरों से आपको अपडेट करूंगा, तो पहली बड़ी खबर स्क्रीन पर प्ले कीजिए, ये आ गई। झारखंड में पहले फेज में 64.86% मतदान हुआ है। दूसरी खबर, श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए आज मतदान होगा। अब तीसरी खबर पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चौथी खबर, दिल्ली के 31 इलाकों में प्रदूषण स्तर जो है बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच गया, गंभीर लेवल पर। 5वीं, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। छठी खबर, अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का हमला। और 7वीं खबर, गुड न्यूज है, भारत ने साउथ अफ्रीका को उसी के घर में रौंद दिया और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तिलक वर्मा ने बड़ी शानदार पारी खेली, आपने देखी? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। नहीं देखी तो भी अच्छा, जीत का जश्न मनाइए। राजस्थान के टोंक में एक एसडीएम है, उनके थप्पड़ कांड के बाद बवाल हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस गाड़ियों में आगजनी की, तोड़फोड़ किया, 35 गाड़ियों में आग लगा दी, करीब 50 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस हिरासत से आरोपी विधायक प्रत्याशी जो है नरेश मीणा भाग गया। देवली उनियारा में नरेश मीणा के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग हुई थी। वोटिंग के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा। अब हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दर्शक सोच रहे होंगे कि ये राजस्थान की पहली खबर क्यों है भाई सात की बड़ी खबर में? तो इसलिए है, देख लीजिए लोकतंत्र की स्थिति क्या है। जब सही तरीके से चुनाव हो रहा होता है तो उसके बाद क्या हो रहा होता है, और अगर सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है तो यह भी एक सवाल है कि क्यों नहीं हो रहा है। सवाल तो यह भी आप जानना चाह रही है। तो ये तस्वीरें दिखाना आज जरूरी हो गया था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दर्शकों को, इसीलिए हमारी सात की बड़ी बात की ये पहली खबर बनी। देवली उनियारा में नरेश मीणा के समर्थक सड़क पर उतर आए। नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया और उसके बाद बवाल मच गया। वही ये अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि नरेश मीणा है कौन? ये विधायक के प्रत्याशी हैं। खबर अंबिकापुर से है। कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मारी है। बाइक और स्कूटी सवार को कार ने रौंद दिया है। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है और खबर यह है कि 3 लोग जख्मी हुए हैं।
गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी है। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया है। अंबिकापुर दरिमा मुख्य मार्ग पर यह घटना हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। बाइक और स्कूटी सवार को कार ने रौंद दिया है। इसके बाद चूंकि लोगों में गुस्सा बड़ा देखने को मिला, ये जो धधकती आग आप देख रहे हैं ये उसी गुस्से का नतीजा है। और सबसे पहले इन तस्वीरों को IBC 24 दिखा रहा है। अच्छा, अभी सवाल ये उठ खड़ा होता है कि कार सवार जिसने टक्कर मारी, क्या वो शराब के नशे में था? वो इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहा था कि उसको सड़क पर चल रही बाइक नहीं दिखी? एक के बाद एक कई बाइक को टक्कर मारता गया। स्वाभाविक सी बात है कि कई बार जब आप कार को नशे की हालत में चलाएंगे किसी भी गाड़ी को, तो ये होगा। तो ये रिस्क ही क्यों लेना, ये क्यों करना, जबकि ये अपराध की श्रेणी में है। ये अपराध आएगा अगर किसी को पता चल गया। अभी हालांकि ये जांच का विषय है। हमारे संवाददाता ने हमें ये रिपोर्ट नहीं दी है कि वो किस स्थिति में था कार वाला, लेकिन अगर वो एक के बाद एक कई बाइक को टक्कर मारा तो ये तो जाहिर सी बात है ये गलती उसकी है, क्योंकि या तो वो बहुत स्पीड में होगा या फिर शराब के नशे में होगा। और अब पंजाब आपको लेकर चलते हैं। पंजाब के अमृतसर में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री और वेयर हाउस में आग लग गई है। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चल रही थी। आसपास के घर को खाली कराया गया है। प्लास्टिक सामान की फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अभी भी 10 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं, कर रही हैं। रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी। आसपास के घर को खाली करा लिया गया है, एहतियातन खाली करा लिया गया है। प्लास्टिक सामान की फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। पंजाब के अमृतसर में ये भीषण आग लगी है। और अब आपको जम्मू कश्मीर के बारामूला लेकर चलते हैं। भीषण आग तो यहां भी लगी है। सोपोर के औद्योगिक क्षेत्र में आग लगी है और इस आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल की टीम यहां भी आग बुझाने में जुटी हुई है। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब इसके बाद भी जम्मू कश्मीर से ही खबर है, ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ सेना का यह ऑपरेशन है। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी आतंकियों को खोजा जा रहा है चुन चुन कर। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की इंफॉर्मेशन है और इसीलिए इन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। और अब मणिपुर से एक खबर है। इंफाल, यहां पर फायरिंग हुई है। कुकी आतंकियों की फायरिंग है। ये कुकी आतंकियों ने फायरिंग की है, यानी कुकी आतंकियों ने 30 से 40 राउंड फायरिंग की है। फसल कटाई के दौरान किसानों पर फायरिंग की है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान वहां पर तैनात हैं। ये बात तो तय है कि मणिपुर में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। अब देखिए, फसल काट रहे किसानों पर जिस तरह से कुकी आतंकियों ने 30 से 40 राउंड फायरिंग की, और उसके बाद देखिए पुलिस तैनात है। यहां पर पुलिस इसलिए तैनात है क्योंकि जो किसान है वो अपना काम कर सकें। तो सवाल यह है कि यह स्थिति बनी क्यों? क्या हमारे और आपके इलाके में ऐसी स्थिति है कि पुलिस निगरानी कर रही है और हम अपनी फसलों को काट रहे हैं? क्या आपने ये देखा है? अगर ये मणिपुर में हो रहा है तो ये चिंता की बात है, लेकिन भिलाई में क्या हो रहा है ये भी तो मुझे आपको बताना है। तो अगली खबर भिलाई से ही है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की जान चली गई है। हॉस्पिटल में भर्ती प्रेग्नेंट महिला की मौत हुई है। ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हुई है। ऑपरेशन के दौरान इंजेक्शन लगने से, इंजेक्शन जैसे ही लगाया गया महिला की तबीयत बिगड़ गई। परिजन ने डॉक्टर पर कहा कि इन्होंने लापरवाही की है। परिजनों का यह कहना है कि डॉक्टर ने लापरवाही बरती है। भिलाई के छावनी इलाके में यह हॉस्पिटल है। अब जो ये महिला दिख रही है ये सिर्फ तस्वीरों में ही रह गई है, यादों में ही रह गई है, क्योंकि इनके परिजन का कहना यह है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से इसकी जान गई है। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से जान गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब तक हमारे पास बाइट
नहीं आई है डॉक्टर्स की, उनका पक्ष क्या कहना है ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन परिजनों का ये साफ कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ही जान गई है। अब इसके बाद अगली खबर भी भिलाई से ही है। दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में गाली गलौज के मामले में एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके उनका जुलूस निकाला है। जरा देखिए, ये जो जा रहे हैं इनको देखना चाहिए। इनका पिछले 6 महीनों से ये इनकी दबंगई थी। ये मंदिर में आते थे, गाली गलौज करते थे, पुजारी को हड़काते थे, डांटते थे, फटकारते थे, मंदिर का सामान तितिर बितिर कर देते थे। IBC 24 ने कल इनकी खबर को प्रमुखता से दिखाई कि भाई इतना बड़ा कौन है जो सीधे लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम 6 महीने से परेशान हैं कि कोई दबंगई कर रहा है, मंदिर में पूजा करने नहीं दे रहा है। पुलिस उसके बाद जागी, उसको समझ में आया कि खाकी का मतलब क्या होता है, खाकी की अहमियत क्या होती है, खाकी का इकबाल क्या होता है। इसका जुलूस निकाला गया है और उसी इलाके में जुलूस निकाला गया है जहां पर यह गाली गलौज करता था। बढ़ेंगे आगे खबरों में। हैट्रिक होती है ना, तो भिलाई से भी हैट्रिक खबर है, यानी तीसरी। स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस में गैस रिसाव होने से 3 मजदूर चपेट में आ गए। गैस रिसाव होने की वजह से मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें तत्काल मेन मेडिकल पोस्ट पर लाया गया, जहां से सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। तीनों मजदूरों को सेक्टर 9 हॉस्पिटल के ICU में एडमिट कराया गया। 2 मजदूरों की सेहत ठीक है, एक की हालत गंभीर है। BSP कर्मचारी का कहना यह है कि BF गैस लगने की वजह से मजदूरों को सांस लेने में तकलीफ थी। आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छाने लगा, इस वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां रहा। कुएं से क्या निकलता है आप लोग बताइए? पानी ना, लेकिन अगर कुएं से पेट्रोल निकलने लगे तो? दंतेवाड़ा से एक खबर है, इसलिए मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा। घर के कुएं से पेट्रोल निकला है। घर से करीब, चूंकि 100 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है, बहुत दूरी ये होती नहीं है 100 मीटर की दूरी। अब सवाल ये है कि क्या पंप का जो टैंक है वो लीकेज हो गया है? ये यहां से पेट्रोल क्यों निकल रहा है इस कुएं से? गीदम शहर का ये मामला है, प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। अच्छा, इनकी चेहरे पे मुस्कान देखिए। अब भाई, जिनके घर के कुएं में पेट्रोल निकलने लगेगा, पेट्रोल इतना महंगा है, पता नहीं कब 100 का पार हो गया। या ध्यान है आपको? कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए ना, 100 के पार हुए। अब घर से पेट्रोल निकलने लगे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो अलग बात है कि वो पेट्रोल किसी काम का नहीं होगा। खबर ये आ गई है कि 100 मीटर की दूरी पे पेट्रोल टैंकी है और हो सकता है कि उसका पंप लीकेज हो। देखिए, ये हो सकता है, ऐसी संभावना है, लेकिन चेहरे पे खुशी देख लीजिए। मीडिया पहुंचती है तो कई बार लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है और दिख जाती है। बैतूल से खबर है, कार ने 5 साल के बच्चे को कुचल दिया और इस हादसे की CCTV तस्वीरें सामने आ गई। जरा देखिए, इसको प्ले कीजिए, तस्वीरें आ गई। देखिए, बच्चा यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं, क्या यही चपेट में आएंगे? ओ, ये देखिए, जबकि बड़ी आसानी से निकाल रहा था, लेकिन अब देखिए ये बच्चा चपेट में आ गया। ये यहाँ 2 बच्चे खेल रहे होते हैं, सड़क के किनारे हैं, दोनों बच्चे किनारे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या इसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही? इसने ऐसा क्यों किया? ये देखिए तस्वीरें, आप जरा देखिए। ऐसा नहीं कि इन बच्चों की भी इसमें गलती है, ये किनारे खड़े हैं। देखिएगा, फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये दोनों बच्चे किनारे खड़े हैं। दोनों बच्चे ऐसा नहीं कि सड़क के बीच में है, एक बच्चा तो जहां था वहीं खड़ा हुआ है। ये समझ से परे है कि इसने किया क्या। अब खरगोन से खबर है। खरगोन जिले में खंडवा बड़ोदरा हाईवे पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। भातलपुरा के पास बुधवार रात एक अनियंत्रित यानी तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और कार सवार मौके से फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। बताया तो ये जा रहा है कि कार भीखन गांव से खंडवा की ओर जा रही थी और बाइक सवार देश गांव से अपने गांव सुंदरेल लौट रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद मृतकों के गांव में मातम पसरा हुआ है। मौके पर पहुंची भीखन गांव पुलिस कार के नंबर के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है।
साथ की बड़ी बात में अगली खबर कांकेर से है। डामर प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग लगने का कारण अज्ञात है। अज्ञात का मतलब कैसे आग लगी है, किस वजह से लगी है, वो अभी जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। ये चरामा थाना क्षेत्र के कानापोड डामर प्लांट की घटना है, जहां पर यह भीषण आग लगी है। कैसे किया जाए? फायर ब्रिगेड के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू होगी। आज से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा धान। सीएम साय करेंगे धान खरीदी का शुभारंभ। सीएम साय शुभारंभ करेंगे। बालोद के भाठा गांव में सीएम करेंगे खरीदी का शुभारंभ। धान बेचने के लिए प्रदेश भर में किसानों ने पंजीयन कराया है। 27,11,000 किसानों ने कराया है पंजीयन। 1,35,891 नए किसान हुए पंजीकृत। 165 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 2,739 केंद्रों में धान खरीदी होगी। तो छत्तीसगढ़ में आज धान की खरीदी होनी है। आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। सीएम साय इसका शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2,739 धान खरीदी केंद्र हैं टोटल। इसमें 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट रखा गया है। 165 लाख मीट्रिक टन। रजिस्टर्ड किसानों की संख्या 27,01,109 है। इस साल 1,35,891 नए किसान पंजीकृत हुए हैं। 1,36,263 हेक्टेयर नए रकबों का पंजीयन हुआ है। लघु सीमांत कृषकों को 2 टोकन की पात्रता दी जाएगी। बड़े कृषकों को 3 टोकन की पात्रता दी जाएगी, जो हमारी जानकारी है। और ये अहम खबर है, धान खरीदी आज से शुरू हो रही है। दुनिया में क्या हो रहा है वो भी आपको जानना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं। दोनों के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण से बात हुई है। क्योंकि जो पिछला चुनाव था वहां पे क्या हुआ था वो तो आपने देखा था ना। वो अमेरिका में क्या हो रहा था, किस तरह की हिंसा हो रही थी, वो सभी ने देखा था। तो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आने वाली सरकार को दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करेंगे जो बाइडेन। और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो बाइडेन का, हालांकि इनकी पार्टी हार गई है, लेकिन फिर भी देखिए देश के लिए जो काम करता है उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट ही दिखती है। खबर रायपुर से है। आज से जनजातीय गौरव दिवस है। 2 दिन तक बिखरेगी आदिवासी लोक नृत्यों की छटा। साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय आयोजन होगा। सीएम विष्णुदेव साय सुबह 10:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकार दिखाएंगे संस्कृति की झलक। मेघालय, मिजोरम, असम के कलाकार रायपुर पहुंच चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कलाकार भी रायपुर की धरती पर पहुंच चुके हैं। आज से जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम यहां पर होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकार यहां पर प्रस्तुति देंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर उपचुनाव यानी वोटिंग संपन्न हो गई है। ईवीएम में कैद हुई है प्रत्याशियों की तकदीर। विजयपुर में 77.42% मतदान हुआ है। बुधनी में 72.37% वोटिंग हुई है। विजयपुर में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के बीच बड़ा कांटे का मुकाबला है। बुधनी में भाजपा से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल के बीच घमासान हुई है। अगर रायपुर दक्षिण की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कितना कम मतदान हुआ है। एक जगह मैं बता रहा हूं 77, एक जगह बता रहा हूं 72, और यहां पे आधा यानी 50% लोगों ने ही वोट दिया है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी या कांग्रेस के युवा नेता आकाश शर्मा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की विरासत को इन दोनों नेताओं में से कौन आगे बढ़ाएगा, ये 23 तारीख को तो पता ही चल जाएगा। लेकिन एक चीज है कि वोटर्स ने
थोड़ा निराश किया है। भाई अगर 100 वोटर्स हैं और उसमें से केवल 50 लोग वोट कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, आपके सामने विजयपुर का उदाहरण है जहां पर इतना तामझाम हुआ, गोलियां भी चलने की खबरें आई, लोग हंगामा भी कर रहे थे। वहां 100 में 77 लोगों ने वोट किया है और रायपुर दक्षिण में 100 में से केवल 50। थोड़ी चिंता की बात है। श्योपुर से खबर आ गई स्क्रीन पर। बदमाशों ने घरों में आग लगा दी है। बदमाशों ने घरों और दुकान में घुसकर आग लगाई है। 4 से 5 घरों में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। वोट नहीं देने को लेकर इन लोगों के बीच विवाद हुआ था। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। वारदात को अंजाम दिया और भाग गए। विजयपुर थाना क्षेत्र के घोटा गांव की यह घटना है। में आग लग रही। छत्तीसगढ़ में राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में फंसे आईपीएस जीपी सिंह को हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों की एफआईआर प्रोसीडिंग को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा बेंच ने जीपी सिंह की याचिका पर यह फैसला सुनाया। 1 जुलाई 2021 को सुबह एसीबी और ईडब्ल्यू की टीम ने जीपी सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इसमें 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया गया था। छापे के दौरान टीम ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने का भी दावा किया। जीपी सिंह जी के मामले आज लगे थे हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए। तो जो 3 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई उसमें हाई कोर्ट ने तीनों मामलों को क्वैश कर दिया और कोर्ट ने कहा है कि ये दुर्भावना पूर्ण तरीके से उनके खिलाफ रजिस्टर्ड की गई है उन्हें परेशान करने के लिए। तो ये काफी बड़ी राहत मिली है। जीपी सिंह जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। और आगे आपको देखना है हमर बानी हमर गोट। फिलहाल साथ की बड़ी बात में इतना ही। नमस्कार।